जब अक्रूर जी रथ लेकर के गोकुल पहुंचे, प्रयो नंद गोकुलम, बाबा नंद की गोकुल अर्थात वृंदावन पहुंचे, तो अक्रूर जी कृष्ण बलराम दोनों भाइयों को गाय दोहने के स्थान पर देखे, जिसमें गौर सुंदर बलराम जी नीलांबर धारण किए थे, भगवान श्री कृष्ण पीतांबर धारण किए थे, दोनों किशोर अवस्था में प्रवेश कर रहे थे। अक्रूर जी देखे कृष्ण बलराम को, दौड़ करके अक्रूर जी गए और भगवान कृष्ण के चरण कमल में अपने मस्तक को रख भगवान देखे बोले अरे उठिए, क्या कर रहे हैं आप, मेरे को क्यों प्रणाम कर रहे हैं, उठिए उठिए। लेकिन अक्रूर जी भगवान का चरण छोड़े ही नहीं, भगवान का चरण पकड़ लिया। भगवान तो सर्वअंतर्यामी है, भगवान समझ गए क्या सोचते हुए हैं। भगवान बोले भैया बलराम देखो तो चाचा अक्रूर मुझको प्रणाम कर रहे हैं, इनको उठाओ। अब जैसे ही भगवान बोले कि चाचा अक्रूर मुझको प्रणाम कर रहे हैं, इनको उठाओ, अक्रूर जी अपने आप उठ गए। अब भगवान कृष्ण को गोद में उठा लिए, हृदय से लगा लिए। भगवान बोले कहो चाचा कैसे आना हुआ, अक्रूर जी से मथुरा से गोकुल कैसे आए। तो अक्रूर जी सारी बात बताती है भगवान, कन्हैया ऐसी ऐसी बात है, कंस राजाओं की भरी सभा में आपको मारना चाहता है। भगवान बोले अक्रूर जी ये बात आप मुझको बता दी, लेकिन मेरे बाबा को मत बताना, मेरी मैया को मत बताना। अगर बाबा को बता दोगे, मैया को बता दोगे तो मुझको जाने नहीं देंगे। अक्रूर जी बोले ठीक। अब कृष्ण बलराम अक्रूर जी को लेकर के बाबा नंद के पास गए। अक्रूर जी बाबा नंद को निमंत्रण दिए कंस के धनुष यज्ञ का। बाबा नंद निमंत्रण स्वीकार कर लिए और रातों रात निकल गए। और जब भगवान श्री कृष्ण जाने के लिए तैयार हुए, मैया जसोदा बोली लाला बिना तुम्हारे तो मैं एक क्षण भी नहीं रह सकती। कन्हैया बोले मैया चिंता क्यों करती हो, आपको जब भी याद आए आप नेत्र बंद कर लेना, मैं आपको दर्शन दूंगा। अब भगवान रथ पर बैठे, कृष्ण बलराम गोकुल से मथुरा जाने के लिए। और जैसे ही भगवान रथ पर बैठे, गोपिकाएं चारों तरफ से रथ को घेर ली कि हम अपने कन्हैया को नहीं जाएंगे। अक्रूर जी बोले कहो कन्हैया क्या करूं, रथ चलाऊं। भगवान बोले अक्रूर जी रथ हाकिए, चलाइए, नहीं तो ये गोपिकाएं मुझको नहीं जाने देंगे। अब अक्रूर जी जब रथ को चलाए तो सब की सब गोपिकाएं विलाप करके रोने लगी और दोनों भुजा उठा करके लज्जा का त्याग करके रथ के पीछे दौड़ पड़ी गोपिकाएं कि एवं ब्रुवाणा विरहातुराभृसं ब्रजस्त्रियः कृष्ण विसक्त मानसः वृषेज्जलज्जामृदोस्व सुस्वरम् गोविंद दामोदर माधवेति। सबकी सब गोपिकाएं रथ के पीछे दौड़ पड़ी। लज्जा का त्याग करके दोनों भुजा उठा करके हे गोविंद हे माधव हे मुरलीधर रुक जाइए, हमें छोड़ करके मत जाइए। लेकिन भगवान पीछे मुड़ करके भी नहीं देख रहे। जब रथ बहुत आगे निकल गई, ध्यान देना, जब रथ बहुत आगे निकल गई तो कन्हैया सोचे मुड़ करके देखूं गोपिकाएं आ रही हैं कि गई। जैसे ही कन्हैया मुड़ करके पीछे देखे तो क्या देखते, अरे गोपिकाएं तो दौड़ते हुए चली आ रही, लेकिन मेरी मैया जसोदा भी दौड़ते हुए आ रही है। जैसे ही भगवान देखे, अक्रूर जी से बोले रथ रोको, अक्रूर जी रथ रोक दी। मैया जसोदा दौड़ते हुए आई। कन्हैया बोले मैया आप क्यों रथ के पीछे दौड़ रही हो, मैं तो आपको कह दिया हूं ना, आपको जब भी याद आए आप नेत्र बंद कर लेना, मैं आपको दर्शन दूंगा। तो मैया जसोदा बोली लाला कन्हैया अब तुम जा रहे हो मथुरा,
कहां जा रहे हो? मथुरा। और आज तक मैं तुमसे दो बातें छिपा करके रखी थी, अब तुम मथुरा जा रहे हो, तुमको बता देती। कन्हैया बोले बताओ मैया क्या बात है? मैया जसोदा बोली लाला तुम मथुरा जा रहे हो, तुम मथुरा में कभी ये याद करके अपने नेत्र से आंसू मत बहाना कि मैया जसोदा ने मुझको रस्सी से उखल में बांधा था। कन्हैया बोले अरे मेरी मैया मैं सब भूल जाऊंगा, लेकिन आप जो मुझको रस्सी से उखल में बांधी थी ना मैया, मैं वो भूलने वाला नहीं, क्योंकि मैया आपने मुझको कोई सत्रता रूपी डोर से थोड़ी बांधा था, आपने तो मुझको प्रेम रूपी डोर से बांधा था। और मैया अगर कोई मुझको सत्रता रूपी डोर से बांधता तो वो साकल भी होता तो मैं उसको तोड़ देता, आपने तो मुझको प्रेम रूपी डोर से बांधा था। कहो मैया दूसरी बात क्या है? मैया जसोदा बोली लाला दूसरी बात ये है, तुम मथुरा जा रहे हो, तुमसे मैं बता दे रही हूं तुम मेरे लाला नहीं, तुम वसुदेव देवकी के लाला। तो कन्हैया बोले मैया बस आज तो आपने ये बात कह दी है, लेकिन अब दोबारा इस बात को मत कहना, मैं आपका ही लाला। कहो मैया चलूं? मैया जसोदा बोली ठीक है लाला जाओ, लेकिन जल्दी चले आना। सोताओ अक्रूर जी रथ को चलाए, गोपिकाएं फिर सबकी सब रथ के पीछे दौड़ी। मैया जसोदा सबको समझा बुझा करके रोकी, लेकिन भागवत में सुखदेव स्वामी जी राजा परीक्षित से बोले कि महाराज मैया जसोदा और गोपिकाएं ये सब तब तक खड़े होकर के रथ को निहारती रही जब तक रथ के पहिए से धूल उड़ती हुई दिखाई दे रही थी, तब तक खड़ी होकर के देखती रही।